पीटीआई का परसों जो जलसा हुआ, उस जलसे में क्या खिलाफ वर्जी हुई है। पहले तो आइन कानून की बात की जाए ना, फिर उसके बाद लहजों की बात हो जाए। लहजे इससे पहले भी बड़े सख्त इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप ख्वाजा आसिफ की तकरीरें उठा के देखें, अगर आप नवाज शरीफ की तकरीरें उठा के देखें, तो इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। ये खौफजदा हुकूमत बुखला गई है। हुकूमत को सोच समझ भी नहीं आ रही थी। उन्होंने जब 40 किलोमीटर दूर जलसा रखा था एक बयाबान के अंदर, तो उनका ये ख्याल था कि लोग बहुत कम आएंगे। उसको हम फिर इस्तेमाल करेंगे कि जी पीटीआई में लोग अब नहीं आ रहे, मायूस हो गए। लोगों के अंदर जो जज्बा था ना, वो जज्बा मेरे ख्याल से टकरा गया है गवर्नमेंट को। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि अब मुफाहमत चाहते हैं क्योंकि मईशत जो है वो तबाही की तरफ जा रही है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मुश्किलात हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि किस तरह क्रैकडाउन हो रहा है। तो ये हुकूमत जो है ना नालायक है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी शौकत साहब। शौकत साहब, हमने देखा कि जिस तरह से जलसा किया गया, खिलाफ वर्जियाँ भी की गई, सारा कुछ सामने आ गया। उसके बाद जो गंडापुर की तकरीर थी, उस तकरीर के जो कॉस्ट है ना, वो अब बाकी तमाम पीटीआई को भुगतनी पड़ रही है। तो आप समझते हैं कि ये गंडापुर साहब ने जिस तरह से तकरीर की, जिस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, बल्कि तनकीद नहीं की, धमकी आमेज़ गुफ्तगू की। उन्होंने आर्मी चीफ को निशाना बनाया, DGSPR को निशाना बनाया, सहाफ़ियों को निशाना बनाया। तो अब इसके कितने नुकसान पीटीआई को मज़ीद भुगतने पड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल से इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नाम की अगर कोई चीज़ होती, आइन कानून नाम की कोई चीज़ होती, तो मुझे पहले ये बताया जाए कि कल जो जलसा हुआ, पीटीआई का परसों जो जलसा हुआ, उस जलसे में क्या खिलाफ वर्जी हुई है। पहले तो आइन कानून की बात की जाए ना, फिर उसके बाद लहजों की बात हो जाए। लहजे इससे पहले भी बड़े सख्त इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप ख्वाजा आसिफ की तकरीरें उठा के देखें, अगर आप नवाज शरीफ की तकरीरें उठा के देखें, तो इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरे ख्याल से हुकूमत जो है ना बुखला गई है, खौफजदा है। इतने बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं बगैर लीडर के, सही, और पुरअमन जलसा करके मुंतशिर हो गए हैं। तो आप ये सोचें कि या तो ये होता ना कि जलसे के बाद जो है कोई जुलूस निकाला जाता है, या कोई तोड़ फोड़ की जाती है, या कोई, तो ये तो बात समझ में आती कि भाई फिर भी इतनी बड़ी वायलेशन हो कि आप जाके पार्लियामेंट के अंदर घुस के लोगों को गिरफ्तार करें, तो फिर तो बात समझ आती कि जी बहुत बड़ा आइन की शिकनी हुई है। अब ये देखें कि जी 1 घंटा 1.5 घंटे जो है ना वो जायद तकरीरें हो गई हैं जी, जलसा लंबा हो गया है। तो आपने तो ये पूरी दुनिया ने कल परसों देखा कि आपने NOC जारी की, उसके बाद आपने जगह जगह कंटेनर खड़े किए, रुकावटें खड़ी की, और उसके बाद भी लोग पहुंचे, जलसा हो गया। तो आपको ये तकलीफ है, वरना आपने तो करबला बना दिया, पानी बंद कर दिया। सर हमारे साथ ही मौजूद रहिए। शौकत साहब, ये कहा गया कि सवाल ये है, इससे पहले भी मुख्तलिफ जो हुक्मरान थे उनकी जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जाता था, मगर जिस तरह से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो नामुनासिब थे। और ये भी ज़राए के मुताबिक खबर सामने आई है कि पीटीआई की जो मेन लीडरशिप है उनको भी ये बात पसंद नहीं आई। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आइंदा से कभी भी ऐसे मौके पर अगर खिताब की इजाज़त दी जाएगी तो गंडापुर साहब को नहीं दी जाएगी। पहले उनसे पूछा जाएगा कि तकरीर आपने कौन सी करनी है, कौन से आपने अल्फाज यूज़ करने हैं और कौन से नहीं करने, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से ही एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। अब ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि राबते जो हैं बहाल होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले जो 22 अगस्त का जलसा जो मनसूख किया गया, उसके बाद ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, जो बानी पीटीआई हैं, इमरान खान, उन्होंने कहा कि ये जलसा जो था ये मैंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही मनसूख किया था और 8 सितंबर का मुझसे वादा किया गया था कि आपको उसमें फैसिलिटेट करेंगे। तो क्या कहते हैं आप इस सब में कि बहाल हो गया कोई राब्ता, और वो राब्ता गंडापुर साहब की तकरीर ने खत्म कर दिया? देखिए, सिंपल बात बताऊं, जलसा कोई इशू नहीं है। जलसा हो गया, और लेकिन जो गिरफ्तारियां हो रही है, अगर आप ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का लहजा सख्त था, तो क्या उसका ये तरीका है कि पूरे पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाए? ये कौन सी जमहूरियत में लिखा है? ये तो मतलब इस्लाम भी आपको यानी जो बंदा गुनाह करता है, गुनाह उस सजा उसको मिलती है। ये नहीं हो सकता है कि आप को जो है ना वो धकेल दो उसमें।
अब अल-यमीन गंडापुर के लहजे से किसी को तकलीफ हुई है तो वो तो बात हो सकती है ना, जमहूरियत है, वो गवर्नमेंट का वज़ीर आला है, उससे गिला किया जा सकता है, उसको खत लिखा जा सकता है, उसको आपने 20 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर ली, उस 20 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कोई फूल बरसाए गए हैं, वो कि कौन से लहजा इस्तेमाल हो। अगर आप दूसरों को गालियां देंगे तो फिर एक गाली पे आप इतने खफा क्यों होते हैं? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमें अपने इदारों का एहतराम करना चाहिए, हमें इदारों को नहीं घसीटना चाहिए। ये बिल्कुल मैं इस चीज का कायल हूँ कि सियासत के अंदर हम देखें, हमारा मुकाबला इस वक्त शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली के साथ है, हमें किसी और को इस मामले पे नहीं लाना चाहिए। ये कुछ चीजें होती हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि गौहर ने क्या किया। बैरिस्टर गौहर ने कल तकरीर की, बड़ी सैंपली तकरीर की, उसके अलावा ज़ैन कुरैशी हो गया, ये और लोग हो गए, इनका क्या कसूर है कि इनको आप शौकत यूसुफज़ई साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर तकरीर में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए तो उसके लिए बाकायदा कानून है, वो रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता था। तो आप क्या कहेंगे कि हुकूमत की जानिब से क्यों ऐसे इक़दाम उठाए गए इस मौके पर? क्यों जो दीगर रहनुमा है जिन्होंने ऐसी सख्त तकारीर नहीं भी की उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है? ये खौफज़दा हुकूमत बुखला गई है। हुकूमत को सोच समझ भी नहीं आ रही थी। उन्होंने जब 40 किलोमीटर दूर जलसा रखा था एक बयाबान के अंदर, तो उनका ये ख्याल था कि लोग बहुत कम आएंगे और जो उसको हम फिर इस्तेमाल करेंगे कि जी पीटीआई में लोग अब नहीं आ रहे, मायूस हो गए। लोगों के अंदर जो जज्बा था ना, वो जज्बा मेरे ख्याल से टकरा गया है गवर्नमेंट को, वो उनको पसंद नहीं आया है। वो कोई चीज नहीं है। देखिए, इसके बावजूद कि आपने पानी बंद कर दिया, आपने खाना पीने की चीजें बंद कर दी, वहां पे आपने रुकावटें खड़ी कर दी एनओसी देने के बावजूद, आप ये तो किसी को आप ये जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि 7 बजे जलसा खत्म होना था। अच्छा, 7 नहीं 8 बजे खत्म हो गया, 9 बजे खत्म हो गया, आपको क्या तकलीफ हुई है भाई? पूरे पाकिस्तान को तकलीफ तो आपने दी है। ठीक है, आपने कंटेनर लगाया, हमने नहीं लगाया। सईद काजी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। सईद काजी साहब, सहाफियों को भी तनकीद का निशाना बनाया गया, जिस पर सहाफ़ी बिरादरी नाला नजर आती है, और बैरिस्टर अली जफर की जानिब से माजरत भी की गई कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए। इस पे बात करना चाहता हूँ, ये जो सहाफियों की बात है। और जी शौकत साहब कहिएगा। देखिए, हेलो, जी आवाज आ रही है शौकत साहब, कीजिएगा। देखें, अगर आपने अल-यमीन गंडापुर साहब की स्पीच सुनी हो ना, तो ये जो बात की जा रही है कि उसने सहाफियों को बुरा भला कहा, देखे उसने उन सहाफियों को कहा, देखिए मैं उनके साथ ही चल रहा था तकरीबन, क्योंकि मैं तो पैदल जा रहा था, वो गाड़ी में थे। लेकिन आप ये देखें कि जगह जगह रुकावटें थे। 3 बजे रवाना हुए थे सवाबी से, 25 मिनट का रास्ता था वहां से, और 5-6 घंटों में पहुंचे। तो वो उनको थोड़ा सा गुस्सा भी था कि आपने एनओसी भी दे दी, आपने फिर रुकावटें खड़ी की, फिर लोगों को तकलीफ दी, फिर पानी भी बंद कर दिया। लोग वहाँ चीख रहे थे कि जी पानी नहीं है, खाने पीने की चीजें बंद कर दी। तो वो उस पे गुस्से में थे कि जी ये क्यों इस तरह किया आपने, क्यों एक जलसे से आप इतने खौफजदा हुए हैं। तो अगर उस वक्त अगर पीटीआई की लीडरशिप में अगर कोई खराबी होती तो वो उस वक्त भी कह सकते थे, क्योंकि पूरे रास्ते जो है ना, पूरे रास्तों में वर्कर ही वर्कर थे। वो कह देते कि जी बैठ जाओ, धरना कर दो बस ना हुकूमत के खिलाफ। लेकिन सारे पुरअमन थे, बड़े पुरअमन अंदाज में। अच्छा, ठीक है शौकत साहब, आपका पॉइंट आ गया। शौकत यूसुफज़ई साहब, आप ये कहिएगा सर कि अभी पीटीआई जिस सिचुएशन में है, कोशिशें की जा रही हैं कि कोई राब्ते बहाल हो जाए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कोई लीवरेज लिया जा सके, कोई आसानियां आ सकें, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के जब मौके हों, उनको बजाय के फेवर में यूज करने के, अगर वो आपके अगेंस्ट चले जाएं, तो अब पार्टी को आप किस जगह पर देखते हैं? बिलखसूस बानी पीटीआई का कोई राब्ता हुआ, उनकी तरफ से कोई पॉलिसी लाइन आई इसके बाद? देखिए, एक तरफ हुकूमत कह रही है कि हम मुफाहमत चाहते हैं, क्योंकि मईशत जो है वो तबाही की तरफ जा रही है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मुश्किलात हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि किस तरह क्रैकडाउन हो रहा है। तो ये हुकूमत जो है ना, नालायक है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। उसका बिल्कुल साफ वाज़ेह है कि जिस तरह काई साहब ने कहा कि ये जितने भी गिरफ्तारियां करेंगे उसका फायदा तो पीटीआई को होगा। तो इनको क्या फायदा होगा? इनको तो सिवाय इसके जो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे भी उनका लहजे का पता चल गया कि ये कौन से फूल बरसा रहे हैं। और हर रोजाना के हिसाब से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आता है तो वो यही कहता है कि जी ये तो इंतशारी है, ये तो गद्दार है। तो इसका देखे ना, वो भी तो कभी इसको रोकना चाहिए ना। वो क्यों नहीं रोकते हैं? उसके खिलाफ क्यों नहीं वो अपने वज़रा को समझाते हैं? दूसरा जो सहाफियों के, मैं खुद सहाफी हूँ, 18 साल तक मैंने सहाफत की है, एडिटर तक पहुंचा हूँ, चीफ एडिटर तक रहा हूँ यहाँ के अखबारों का।
तो मतलब ये कि उसमें देखें जो उस वक्त अली अमीन साहब ने जिस जिक्र किया वो उस वक्त उन सहाफियों के बारे में किया कि एक तो जलसा भरा हुआ था, 20 किलोमीटर तक लोग भी सड़कों पे खड़े थे। कुछ सहाफी थे जो ट्वीट कर रहे थे कि जी जलसा खाली है, तो उस पे उन्होंने कहा था और ये समझा गया कि जी सारे सहाफियों को वो कह रहे हैं, ऐसा नहीं, हमारे तो सारे दोस्त हैं। तो शौकत यूसुफजई साहब आपका सर कमेंट इस हवाले से भी कि ये जो इतलात आ रही हैं कि कल आपकी नज़रों से खबर गुजरी होगी, शायद दिया गया वज़ीर आज़म साहब की जानिब से इत्तेहादियों के साथ मिले, अब मौलाना फजलुर रहमान से मुतल्लिक इतलात आ रही हैं कि वो भी हुकूमत का साथ देंगे, तो किस किस्म की कानून साजी आपको लग रही है होने जा रही है? देखिए जो भी कानून साजी ये कर रहे हैं ना, ये सारी जिंदगी हुकूमत में नहीं रहेंगे, कल ये भी अपोजिशन में होंगे। ये जरा सोचें, जो कल से पार्लियामेंट की बेतौकीरी शुरू हुई है ना, और जो जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई गई हैं, और अब जो जाके ये कर रहे हैं कि जी कोई इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, अपने लिए जो कानून साजी बनाई, इनका क्या ख्याल है? सारी जिंदगी हुकूमत में रहेंगे। ये तो ये हाथ अगर इनसे उड़ गया तो ये तो हवा में है, इनके साथ तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ये क्या करेंगे? ना ये जलसा कर सकेंगे, ना ये जुलूस निकाल सकेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें देखना आपका पॉइंट आ गया।